आज शाम करीब 4 बजे तहसील मुख्यालय से मैं ग्राम परिहर के लिए निकला था। बाढ़ राहत बचाव कार्यों के दृष्टिगत दिनांक 11 तारीख को कहारकोला में हमारी मॉक ड्रिल संभावित है। इसकी तैयारियां की जानी है। कल 9 बजे कल 9 तारीख को उसका टेबल टॉक एक्सरसाइज भी होना है। तो उस क्रम में मेरे द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किए जाने क्रम में मैं परियल गाँव पहुँचा था। करीब 4:30 पर मैं वहाँ पहुँच गया था और जैसे ही हम लोग गरन नदी की तरफ मुड़ रहे थे तो वहाँ पर गंगाराम एंड मिशर्स कंपनी का गरन नदी का एक शील्ड का पट्टा हुआ है। तो उनका एक धर्म कांटा था और वहाँ पर एक ट्रैक्टर पे बालू लदी हुई थी। मैंने वहाँ परीक्षा की कि इसका MM11 है या नहीं। मैंने उनका सेंटर जाकर चेक किया तो उसका MM11 की पर्ची काटी जा रही थी। वहाँ से निरीक्षण करने के बाद मैं निकला। बगल में ही अन्नपूर्णा भवन का निर्माण हो चुका था। वहाँ पर एक दुकान संचालित थी। कोटेदार वहाँ मौके पर मौजूद थे। मैंने कोटेदार से परीक्षा की। उन्होंने शटर को उठाया, शटर गिराया और शटर जब दोबारा खोला गया शटर उठा नहीं। मैंने पूछा है कि प्रधान कौन है, तो उनका प्रधान पुत्र जो उसने अपने आप को बताया, एक लड़का वहाँ मौजूद था। मैंने उससे पूछा कि अभी नया नया बना है, शटर नहीं खुल रहा है। उसके सामने ही RRC सेंटर था। उसके छोटा गेट और बड़ा गेट दोनों ही लगे हुए थे। मैंने BDO साहबाद से वही मौके पर फ़ोन करके पूछा कि क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैंडओवर हो चुकी हैं या नहीं। उनके द्वारा अवगत कराया गया दूरभाष पर कि RRC सेंटर हैंडओवर हो चुका है और अन्नपूर्णा भवन हैंडओवर अभी नहीं हुआ है। मैंने उनको फोटोग्राफ्स भी सेंड किया और उनसे परीक्षा की कि अगर ये हैंडओवर हो गया है तो इसमें पेमेंट भी हो चुका होगा और दोनों गेट्स नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों हमारी सरकारी प्रॉपर्टी हैं और दोनों गरन नदी किनारे पर हैं। बाढ़ राहत के दृष्टिगत दोनों में स्पेस है और दोनों ही हमारे यूज़ में आ सकती हैं। बाढ़ राहत की जो शासनादेश है उसमें स्पष्ट उल्लिखित है कि जो भी बाढ़ राहत सामग्री हम वितरण करेंगे वो हमारा जो अन्नपूर्णा भवन है या जहाँ हमारा फेयर प्राइस शॉप है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके दृष्टिगत वो ज़रूरी था और RRC सेंटर जो हमारा था उसमें पर्याप्त स्पेस था। इन केस अगर हमें कोई लॉजिस्टिक अपना वहाँ स्टोर करना है, चाहे वो हमारी नावें हों या हमारा SDRF हो, तो उसके दृष्टिगत वो ज़रूरी था। तो दोनों क्रम में उनसे परीक्षा की गई। उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया और मुझसे भद्रता की गई कि आपको जिससे पूछना है जाके पूछ लीजिए, मैं कुछ नहीं बताऊँगा। वो वहाँ मौके पे थे। उसके बाद उनके द्वारा गाँव में फ़ोन किया गया। गाँव से लोग आए, लोगों से हमने बात की, लोग समझ गए। लोगों का आरोप था कि हमने उसको मारा पीटा, जबकि वहाँ CCTV एविडेंस था। हमारे द्वारा कोई हत्या नहीं की गई। जैसे ही हमने दोनों चीज़ों के बारे में पूछताछ की वो उत्तेजित हो गए। एक बार भीड़ वापस गई, हम अपनी गाड़ी में बैठे, हम गरन नदी की तरफ चलने की तैयारी कर ली। हम गरन नदी जा रहे हैं, बाढ़ देख के वहाँ कहारकोला पे एक पुलिया का निर्माण भी हो रहा है जो बार बार क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसको देखने जाना था। मैं, मेरी टीम में मेरा लेखपाल, मेरा कानूनगो, मेरा गनर, मैं, मेरा अर्दली, मेरा ड्राइवर और मेरा होमगार्ड साथ में था। दोबारा जब भीड़ हमने गाड़ी में हमारी मूव करने लगी तो दोबारा भीड़ ने हमें चेज किया। भीड़ हमारे पास आई। मैं गाड़ी से पुनः उतरा, क्योंकि हमने ऐसा कुछ बात किया नहीं था। लाइन ऑर्डर संभावित था नहीं। सभी संभ्रांत ग्रामीण थे, सबसे बातचीत के थ्रू ही होता, कोई इशू था नहीं। मैं बातचीत कर ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने पत्थर उछाला जो मेरे सर पे लगा। मैंने अपना प्राथमिक उपचार करा लिया है और जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी हम करेंगे। पथराव हुआ या पत्थर उछाला गया? मेरी तरफ एक पत्थर उछाला गया और गाड़ी पर भी कई पत्थर लगे। बांस बल्लियां सारे हमारे पास वीडियोज में सब दिख रहे हैं। पूरा गांव चेज कर रहा है हमको। बहुत सारे लोग, करीब 100-150 लोग हमको चेज कर रहे थे। अब क्या स्थिति है? मैं ठीक हूँ और मैं प्राथमिक उपचार मैंने ले लिया है और जो भी आगे डॉक्टर सजेस्ट करेंगे वो उपचार में लूँगा। कौन लोग थे सर वो? जिससे मेरी बातचीत हो रही थी उसने अपने आप को प्रधान पुत्र बताया था और उसने कहा कि मेरे पापा जिला पंचायत सदस्य हैं और मेरी माँ यहाँ की ग्राम प्रधान है।